गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका। और ये आशा करता हूं कि आप सब लोग सेफ होंगे, स्टे होम, घर पे ही रह रहे होंगे, बाहर कम से कम जरूरत चीजों पे ही बाहर जाते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे सीटीसी पे, कॉस्ट टू कंपनी, हाउ टू रिस्ट्रक्चरिंग सीटीसी। इफ यू वी टॉक अबाउट द एज ए एम्प्लॉयर, अगर हमारे पास एक सीटीसी अमाउंट है, उसका रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करें, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी कंपनी में कोई भी कैंडिडेट्स को ऑफर करना होता है और कुछ ऑफर करना होता है, और तो हमारे पास मैनेजमेंट की तरफ से या एचओडी की तरफ से या ये डिसीजन आता है कि हमें इस सीटीसी पे हमें ऑफर करना है। सपोज दैट किसी को 3.6, 2.4, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, हायर मैनेजमेंट जाएंगे तो 50 to 60 लाख तक ऑफर करना होता है। तो जब हम एज एचआर पर्सन या पेरोल पर्सन, हमारे पास ये अमाउंट आता है मैनेजमेंट की तरफ से कि हमें किसी को 4 लाख पे या 5 लाख पे ऑफर करना है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमें उस सीटीसी अमाउंट को कंपनी के एचआर पॉलिसीज, कंपनी पॉलिसीज के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं उसको ध्यान रखते हुए हमें सीटीसी का रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा, फिर हम उसको ऑफर करते हैं। तो हम यहाँ पे सीटीसी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे। होप, मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स गो ऑन सीटीसी रिस्ट्रक्चरिंग। फ्रेंड्स, ये एक्सेल सीट है, इसमें मैंने फॉर्मेट प्री रेडी करके रखा हुआ है पहले से, क्योंकि हम ओनली कैलकुलेशंस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पेज लेआउट सही कर लेते हैं। ओके, ये हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास, अगर आप पहले फॉर्मेट पे देखें तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी जो ऑफर होगा, दिस वन। देन उसके अंदर फ्लेक्सी कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सीसीए, बोनस, एक्सग्रेसिया, स्पेशल अलाउंस। these all components is a fixed component. Then flexi components like a national pension scheme, food coupons, telephone allowance, uniform allowance, fuel expenses allowance, driver expenses, leave travel allowance, mediclaim premium, और वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो रिटायरर होते हैं लाइक पीएफ, ग्रेजुटी, एलडब्ल्यूएफ। आफ्टर दैट इंसेंटिव्स जो परफॉर्मेंस लिंक्ड होते हैं, और कंपनी कहीं कहीं मंथली भी देती है, कहीं क्वार्टरली, कहीं एनुअली। दिस इज ए कंपनी पॉलिसी, ऑन कंपनी पॉलिसी। सो बी स्टार्ट सीटीसी ब्रेकअप। हम कैसे सीटीसी का ब्रेकअप करेंगे, हम इस पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एक अमाउंट मानते हैं कि किसी को भी, कोई ये कैंडिडेट है एबीसी XYZ, उसको हमारे तरफ से मैनेजमेंट से या उसकी एचओडी से ऑफर आया है कि 1,60,000 का सीटीसी देना है। हमने 1,60,000 इसलिए लिया कि यहाँ पे अगर हम छोटा अमाउंट लेते हैं तो फ्लेक्सी कंपोनेंट उसमें नहीं आ पाते, उस उसमें नहीं हो पाते। तो इसीलिए हमने 1,60,000 का अमाउंट लिया है। ठीक है, तो हमने एक अमाउंट 1,60,000 लिया जिससे कि सारे कंपोनेंट कवर हो जाएंगे, चाहे फ्लेक्सी हो, चाहे फिक्स्ड हो, चाहे रिटायरल हो या वेरिएबल हो। देन स्टार्ट फॉर बेसिक। बेसिक एक डिसाइडेड है कि 30% से 60 या 70% हो सकता है, दिस इज डिपेंड ऑफ द कंपनी पॉलिसी। तो हम बेसिक यहाँ पे हम सॉरी, बेसिक हम यहाँ पे सीटीसी का 35% लेते हैं। तो 35%, ओके, मीन्स बेसिक 56,000 हो गया। देन एचआरए हमारा कैलकुलेट होता है बेसिक के ऊपर। जो एचआरए नॉन मेट्रो सिटीज में 40% और मेट्रो सिटी में 50% होता है। तो हम ये जो ब्रेकअप बना रहे हैं, ये फॉर दिल्ली लोकेशन बना रहे हैं, तो दिल्ली इज ए मेट्रो सिटी, तो हम 50% एचआरए बेसिक का लेते हैं। मेडिकल अलाउंस हम थोड़ा सा ब्रीफ करते जाएंगे कि कंपोनेंट पे। मेडिकल अलाउंस इज ए मैक्सिमम 1250, बिकॉज एज पर द जो टीडीएस डिपार्टमेंट था 1250 तक का बेनिफिट्स मिलते थे, बट प्रीवियस 2 years बैक ये
विड्रॉ कर लिया गया है कि मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे टीडीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर भी अगर हम ब्रेकअप में इस फॉर्मेट को रखे हैं तो हम 1250 हम मेडिकल अलाउंस लेते हैं जो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। देन कम ऑन द ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ पे हम 1600 लेते हैं जो पूरा टैक्सेबल होगा। ओके, देन सीसीए, और दिस इज अगेन ऑन द कंपनी पॉलिसी, डिपेंड ऑन द कंपनी। तो हम यहाँ पे 30% लेते हैं बेसिक का। ओके, देन बोनस एक्स ग्रेसिया। बोनस एक्स ग्रेसिया थोड़ा सा इस पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ। बोनस के लिए एलिजिबल वो होता है जिसकी बेसिक जो है 21,000 से बेसिक और डेली अलाउंस 21,000 से कम है तो बोनस के लिए एलिजिबल होता है। बट कई ऑर्गेनाइजेशन या मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रेकअप का पार्ट रखती है, अपने फॉर्मेट का पार्ट रखती है, तो वहां पे जब वो सीटीसी का ब्रेकअप होता है ना तो वो थोड़ा सा इजिली नहीं हो पाता कि इसको कैसे यहाँ पे डिफाइन करें। इसलिए हर एक कंपनी अपना एक मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड कर देती है कि हम बोनस का इतना अमाउंट हम देंगे, लाइक ए बोनस और एक्स ग्रेसिया के अंदर 1400 देंगे। जब हम इसको बोनस पे करने जाएंगे, स्टेचुरी बोनस पे करने जाएंगे, तो उस टाइम पे जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो जो जो एलिजिबल होंगे और जो भी मिनिमम वेजेस के अनुसार बोनस कैलकुलेट होके आएंगे वो हम एनुअली पे कर देंगे, और जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको अंडर एक्स ग्रेसिया पे कर देंगे जो हम सीटीसी में फिक्स्ड है। ओके, देन स्पेशल अलाउंस, हम यहाँ पे अभी अमाउंट नहीं डालते हैं बिकॉज दिस इज ए बैलेंसिंग फिगर। ये सीटीसी का बैलेंस फिगर है, पूरे ब्रेकअप करने के बाद जो बचता है वो स्पेशल अलाउंस होता है। तो कम टोटल फिक्स्ड को अगर हम यहाँ पे टोटल फिक्स्ड का अमाउंट हम सम का फार्मूला लगाते हैं, सम हम इसको यहाँ से बेसिक, एचआरए, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, सीसीए, बोनस और स्पेशल अलाउंस, तो दिस इज ए टोटल फिक्स्ड अलाउंस। ओके, अब फ्लेक्सी कंपोनेंट में आते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एज पर द गवर्नमेंट रूल नेशनल पेंशन स्कीम मैक्सिमम 10% हो सकता है बेसिक का। तो बेसिक का 10% इंटू 10%। ओके, फूड कूपन्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। फूड कूपन्स के जो बेनिफिट्स होते हैं टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1100 या 2200 होते हैं। 2200 होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन दो ही ऑप्शन देती है एम्प्लॉय के पास, चाहे आप 1100 ले लो या 2200 ले लो। अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कंपनी की तरफ से लंच की फैसिलिटीज होती है आफ्टरनून में या ऑफिस में, तो उस केस में एम्प्लॉय को 1100 लेना पड़ता है। अगर वो फैसिलिटीज नहीं होती है तो एम्प्लॉय कैन ऑप्ट 2200। तो हम यहाँ पे इनका 2200 ले रहे हैं। ओके, देन टेलीफोन अलाउंस, दिस इज ए डिपेंड ऑफ द कंपनी टू कंपनी पॉलिसी। तो हम यहाँ पे टेलीफोन अलाउंस 1000 ले रहे हैं इस। ओके, देन यूनिफॉर्म अलाउंस, दिस इज अगेन डिपेंड टू द डिपेंड कंपनी पॉलिसी। कंपनी के ऊपर ये पॉलिसी है कि वो कितना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और एक लिमिट तक हर एक ग्रेड वाइज में अलग करता है। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए 1250 कर देते हैं। देन फ्यूल एक्सपेंसेज, अगेन कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंसेज 5000। ड्राइवर एक्सपेंसेज, दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी, 8000। लीव टेबल अलाउंस, दिस इज अगेन डिपेंड ऑफ द कंपनी टू कंपनी पॉलिसी कितनी एलिजिबिलिटी रहेगी। बट इसके क्लेम करने के लिए और टैक्स के बेनिफिट लेने के लिए एक अलग सा ही है, उस पर हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी हम लीव टेबल अलाउंस एक बेसिक अमाउंट लेते हैं पूरे साल भर के लिए, मीन्स लीव टेबल अलाउंस बेसिक डिवाइडेड बाय 12। अगर हम इसको मंथली करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, तो दिस वन। देन कम ऑन द मेडिकल प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, दिस इज हम यहाँ पे एक अमाउंट रख लेते हैं 1100 या 1200 या 1300। दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस टीम कि कितना आता है उसका प्रीमियम, उसके अनुसार डिसाइड होता है। तो हम यहाँ पे 1100 रख लेते हैं मेडिक्लेम प्रीमियम पर मंथ। ओके, दिस इज ए मंथली कॉम्पोनेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एनुअल कॉम्पोनेंट। 1,60,000 इज ए मंथली, और ब्रेकअप भी जो हम सब कर रहे हैं वो मंथली कॉम्पोनेंट कर रहे हैं। ओके, और देन टोटल फ्लेक्सी, सेम हम सम का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। सम हम जहां से फ्लेक्सी स्टार्ट हो रहा है एनपीएस से, एनपीएस, फूड कूपन, टेलीफोन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, फ्यूल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, लीव टेबल अलाउंस, मेडिक्लेम प्रीमियम। ओके, और इसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो दिस इज ए टोटल फ्लेक्सी अमाउंट।
Okay, then come on the social security benefits. In social security benefit, provided fund employer contribution. पीएफ के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं. सपोज दैट ये तो थोड़ा सा हायर एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे पीएफ बेसिक पे होगा, बट किसी की बेसिक अगर 15,000 से कम है तो वहां पे पीएफ का जो कैलकुलेशन होता है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से चेंज हुआ है, पीएफ के साथ साथ अदर अलाउंसेस पे भी, बेसिक के साथ साथ अदर अलाउंसेस पे भी हम पीएफ का कैलकुलेशन करते हैं और पीएफ का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी जो है वो 15,000 से ऊपर है, तो यहाँ पे इसका जो पीएफ होगा 12%, पीएफ जो होगा बेसिक का इंटू 12% हम लेंगे, और 12% 6,720. ग्रेजुएटी, दिस इज अगेन फिक्स्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसी एज पर द ग्रेजुएटी एक्ट. ये बेसिक का 4.81% होता है, बेसिक इंटू 4.81%. ओके, इंटर कर देंगे. तो एलडब्ल्यूएफ कंपनी कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कंपनियां क्या करने लगी हैं, इसको सीटीसी के अंदर रख रही हैं, सीटीसी के अंदर इंक्लूड कर रही हैं. कुछ कंपनियां इसको सीटीसी के अंदर इंक्लूड नहीं करके वो अपने साइड से अदर बेनिफिट्स में पे कर देती हैं जो कंपनी कंट्रीब्यूशन होता है. तो बट हमने यहाँ इसलिए लिया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर होता है तो आप इस चीज को जान सको कि हमें कैसे करना है. तो एलडब्ल्यू कंपनी कंट्रीब्यूशन के लिए ये देखना होगा, दिस इज डिपेंड अगेन स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन. तो अगर हम किसी भी स्टेट में अगर हम हैं, तो जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरला, इस सब जगह पे एलडब्ल्यूएफ एप्लीकेबल है, बट यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे एलडब्ल्यूएफ नहीं एप्लीकेबल है. तो जहां एप्लीकेबल नहीं है वहां तो सिंपल आप 0 कर दोगे, और जहां एप्लीकेबल है वहां पे थोड़ा देखना होगा. अगर हम एलडब्ल्यूएफ दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के एक फाइनेंशियल ईयर में एलडब्ल्यूएफ 2 टाइम डिडक्शन होता है, एक जून में और एक दिसंबर में. और एलडब्ल्यूएफ डिडक्शन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एलडब्ल्यूएफ कंपनी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. कंपनी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर जून मंथ देखा जाए, जो कंपनी कंट्रीब्यूशन होता है दिल्ली के लिए 2.25 होता है जून का, और देन दिसंबर का भी 2.25. ओके, दिस इज टोटल अमाउंट इज 4.5. अगर आप इसको टोटल करोगे 4.5. ओके, दिस इज एनुअल, दिस अमाउंट इज एनुअल अमाउंट. बट हम जो ये बना रहे हैं ब्रेकअप सीटीसी, दिस जो हम ये ब्रेकअप बना रहे हैं, जो ये ब्रेकअप बन रहा है, ये हमारा मंथली है. तो 4.5 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मंथली आ जाएगा. और इसको अगर हम राउंड 2 तक करते हैं, 2 डेसिमल तक, तो आप देखो 0.38 आ रहा है. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 0.38. ओके, देन हम ये डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम इसके लिए. तो देन कम ऑन द वेरिएबल कंपोनेंट्स. ये वेरिएबल कंपोनेंट्स इज आल्सो डिपेंड टू कंपनी पॉलिसी. ओके, तो और इसमें क्या होता है ना, कई कंपनी पॉलिसी 10%, 7.5%, 15%, मैक्सिमम जो एक में होता है मैक्सिमम 15% तक रखती है. और इसका पेमेंट का टर्म्स कई कंपनियां मंथली पे करती हैं, कई कंपनियां क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली पे करती हैं. तो हम यहाँ पेमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम पेमेंट कब करेंगे, इस पे देखें, हम यहाँ पे इनकी ब्रेकअप की बात कर रहे हैं. तो जो मैंने इसका लिया है वो 10% ऑफ द सीटीसी लिया है. Okay, तो this one is CTC into 10%, तो 16,000. तो टोटल जो हमारा वेरिएबल का अमाउंट भी है वो भी 16,000. ओके, देन ग्रांड टोटल मींस टोटल सीटीसी जो ब्रेकअप बनाया है, टोटल सीटीसी यहाँ क्या आ रहा है. तो ग्रांड टोटल में सबसे पहले आप फिक्स्ड वाला अमाउंट टोटल उठाओ, टोटल फिक्स्ड, देन टोटल फ्लेक्सी, देन टोटल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. जस्ट 1 मिनट, हमने सिक्योरिटी बेनिफिट्स टोटल नहीं किया था, अभी हम कर लेंगे, बट हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं. देन टोटल इंसेंटिव्स, वेरिएबल कंपोनेंट्स. ओके, तो ये बन के आया. ये अमाउंट कम इसलिए है क्योंकि हमने टोटल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं किया है. तो हम टोटल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पहले हम करते हैं सम, इसको हम पीएफ, ग्रेजुएटी और एलडब्ल्यू का टोटल कर देंगे. तो ये सम का फॉर्मूला है, तो ये टोटल आ जाएगा. मींस यहाँ पे 1,59,281 हमारा टोटल आया सीटीसी जो ब्रेकअप बना है. अगर आप ध्यान दो तो 1,59,281 और हमारा जो सीटीसी था 1,60,000 है.
ये डिफरेंस आ रहा है। क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि अभी हमने स्पेशल अलाउंस जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, नहीं लिखा है। तो हमें बैलेंसिंग फिगर देखने के लिए क्या आ रहा है, तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकअप है, अगर किसी को ऑफर करते हो, लेटर में लगाते हो, तो यहाँ पे आप कुछ इसके अलावा नहीं मेंशन कर सकते। तो इसके लिए आप बगल में एक्सेल में एक रफली काम कर लो। ऑफर्ड सीटीसी जो भी है, ऑफर्ड सीटीसी यहाँ पे क्या है, ऑफर्ड सीटीसी यहाँ पे दिस वन, देन कैलकुलेटेड सीटीसी मीन जो हमने पूरा टोटल कैलकुलेटेड सीटीसी जो किया, टोटल जो आया है फिक्स्ड, फ्लेक्सी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट का, उसको आप यहाँ मेंशन कर लो। ओके, देन डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक दिस वन एप एप ये दिस इज अ डिफरेंस, दिस वन टोटल 719 रुपीज, ये डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, मीन्स बैलेंसिंग अमाउंट। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट कहाँ जाएगा? स्पेशल अलाउंस में। तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट मेंशन कर दो। ये हम यहाँ पे कोई फॉर्मुलाइज इसलिए लगाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मुलाइज करेंगे तो ये एक दूसरे से फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि दिस अगर हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर का फार्मूला लगाते हैं, सपोज दैट दिस वन मीन्स आप देख सकते हो 1,60,000 ऑपर्चुनिटी माइनस ग्रांट टोटल। अब देखो क्या लिखा है, केयरफुली वी फाउंड वन या मोर सर्कुलर रेफरेंसेस इन वर्कबुक द माइट कॉज फार्मूला टू कैलकुलेट इनकरेक्टली on for information a circular reference can be formula that refers to its own cell value या refers to a cell dependent on its own cell value। तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे देखो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, हमारा स्पेशल अलाउंस पे कुछ नहीं आ रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो इसका रेफरेंस है वो ऑलरेडी इस फार्मूला में है। तो क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है ग्रांड टोटल सीटीसी, ये इनका सीटीसी है, फिक्स्ड का, फ्लेक्सी और वेरिएबल का, फिक्स का, फ्लेक्सी, वेरिएबल और देन ये इंसेंटिव का, और फिक्स्ड का जो टोटल है इसमें स्पेशल अलाउंस आ रहा है, तो जिसके चलते ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हम इसीलिए उसको अलग से इसीलिए हम इसको अंडो कर लिए, और हम इसीलिए इसको अलग निकाल लेते हैं रफली। तो जो आया 790 यहाँ मेंशन कर दिए, और इस तरीके से ये ब्रेकअप बन के रेडी हो गया। इसको फिर आप आपके अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर में आप अटैच करके एम्प्लॉय को ऑफर कर सकते हो, या उस टीम को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, इसको वेरीफाई करके वंस कि हाँ ये ब्रेकअप बन गया है, अब नाउ वी कैन ऑफर दिस सीटीसी 1,60,000 मीन्स एनुअली अगर देखा जाए 1,60,000 का, तो इंटू 12 मीन्स अगर अप्रोक्सीमेटली 19,996, अगर मतलब 19 लाख का ऑफर आता है मैनेजमेंट के, इस एम्प्लॉय को 19 लाख का ऑफर करो, तो आप ये ब्रेकअप बना सकते हो, और इसके बिहाफ पे आप सभी ब्रेकअप बना सकते हो। इसमें मैंने सोशल बेनिफिट्स में ESI नहीं लिया, क्योंकि ESI का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था, इसलिए मैंने ESI नहीं लिया। ठीक है गाइज, और इस तरीके से फ्रेंड्स, इस तरीके से बन के रेडी हो गया आपका सीटीसी का ब्रेकअप रेडी है। आप इसको आगे कैंडिडेट को ऑफर भी कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट। ओके गाइज, हमने ब्रेकअप बना दिया सीटीसी का, 1,60,000 के ऊपर पूरा ब्रेकअप रेडी था। उसको आप एक बार फिर से अपने साइड से रिव्यू करना, अगर उसमें कुछ भी कमी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, और प्लीज मुझे जरूर बताना कि मेरी इसमें क्या शॉर्ट्स कमिंग है, जिससे कि मैं अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। गाइज ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए थोड़ा बहुत मेरे वर्ड बीच में हेजिटेट हुए होंगे, उसके लिए सॉरी। लास्ट में थैंक यू बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जस्ट आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिएगा, और बेल बटन पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास डायरेक्ट उसके मैसेज आ जाएंगे। थैंक्स, गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।